तो अब शायद ये चीज कहना बिल्कुल ठीक ही होगी, क्योंकि द रॉक जो है वो ब्लड लाइन को ज्वाइन कर चुके हैं और द रॉक होने वाले हैं ब्लड लाइन के न्यू लीडर, वो भी अगले 1 साल के लिए। तो इसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है इस वीडियो के अंदर। तो भाई द रॉक जो है वो रिसेंटली उन्होंने रोमन रेंग्स से हाथ मिला लिया है। अब वो WWE कंपनी के अंदर नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंग्स के साथ आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो द रॉक है वो होने वाले हैं अब ब्लड लाइन के न्यू लीडर और न्यू ट्राइबल चीफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, क्या कुछ चीज़ें वगैरह निकल कर आ चुकी हैं सामने, मैं ये तुम्हें पूरी वीडियो के अंदर एक डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो तुम लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखना है। अच्छा भाई, चीज़ें क्या कुछ हो रही हैं रिसेंट टाइम के अंदर। हमने रिसेंटली प्रेस इवेंट देखा जहां पर द रॉक और रोमन रेंग्स पहले अपना मैच वगैरह कन्फर्म करते हैं, लेकिन देन कोडी रोड्स आते हैं। वो रोमन रेंग्स को कहते हैं कि नहीं भाई, रेसलमेनिया के अंदर जो कोडी रोड्स हैं वो रोमन रेंग्स का ही फेस करेंगे और ये मैच हमें ऑफिशियल होता हुआ नजर आता है। लेकिन उस प्रेस इवेंट के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसका होना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब द रॉक आते हैं, कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करते हैं और कोडी रोड्स को ये चीज कहते हैं कि देखो भाई, वी गॉट द प्रॉब्लम। यानी कि जो कोडी रोड्स है उन्होंने रोमन रिंग्स से तो मैच ले लिया, लेकिन रॉक ने ये चीज कही कि जो हमें है वो कोडी रोड्स से प्रॉब्लम है, और ये चीज उन्होंने ट्रिपल एच से कही। और उससे पहले द रॉक ने ये चीज कही कि अगर तू रोमन रिंग्स के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तू मेरे बारे में बात कर रहा है। अगर तू रोमन रिंग्स की ब्लड लाइन के बारे में बात कर रहा है, उसके खून के बारे में बात कर रहा है, तो यानी कि तू द रॉक के खून के बारे में बात कर रहा है। अगर तू उसके फैमिली के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि यहां से जो है द रॉक और रोमन रिंग्स हमें साथ होते हुए नजर आए, और ये चीज कन्फर्म है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स का आमना सामना होगा रोमन रिंग्स के साथ। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि द रॉक जो है वो ब्लड लाइन के लीडर होने वाले हैं। अच्छा, मैं अब तुम्हें 2 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ी चीज समझाने वाला हूं, और वो ये है कि देखो आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर क्या कुछ चीजें होने वाली हैं। द रॉक और रोमन रिंग्स एक साथ आने वाले हैं। देखो भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा सेगमेंट होने वाला है वो, और वो कांट मिस स्मैकडाउन होने वाला है। अच्छा भाई, अब चीजें इस तरह से होने वाली हैं कि जो द रॉक है ना वो ब्लड लाइन के न्यू मेंबर होने वाले हैं, तो वो तो ज्वाइन कर चुके हैं ब्लड लाइन को। अब सीधा सा मतलब ये है कि वो ज्वाइन कर चुके हैं तो अब वो लीडर भी होने वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। देखो, मैंने रिसेंटली भी एक ये चीज कही है, तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर शायद से मैंने कही थी कि देखो भाई, WWE है ना वो एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग प्लान कर रही है रोमन रिंग्स और द रॉक के मैच की, और ये मैच जो है वो 110% होना है WWE कंपनी के अंदर, और ये मैच हो सकता है शायद रेसलमेनिया 41 के अंदर। अब देखो WWE ने क्या किया, कोडी वर्सेस रोमन रेंग्स का मैच कंफर्म किया। अब 1 साल रहता है रोमन वर्सेस रॉक के मैच को, तो WWE इस मैच के बड़े तरीके से बिल्डअप करती हुई नजर आएगी। और मैंने ये चीज एक वीडियो के अंदर भी कही थी कि अब जो रोमन रेंग्स है ना, अच्छा तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जो रोमन रेंग्स है प्रेस इवेंट के ऊपर भी द रॉक के पीछे ऐसे खड़े थे जैसे वो ब्लड लाइन के सोलो सिक्वा हो। तो भाई इसी चीज को है ना द रॉक लेकर चलने वाले। द रॉक जो है वो ब्लड लाइन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि जिमी ऊसो हो गए, सोलो सिक्वा हो गए, वो उनसे अपनी चीजें मनवाने वाले हैं, ना कि रोमन रेंग्स की। अब जो रोमन रेंग्स है इसका क्या करेंगे, वो फ्रस्ट्रेट होकर ये चीज कहेंगे भाई ट्राइबल चीफ भी मैं हूं, रोमन रेंग्स है, हेड ऑफ द टेबल भी रोमन रेंग्स है, लेकिन ये चीजें जो है ये द रॉक कर रहा है। तो भाई इसके साथ जो स्टोरी लाइन है वो इस तरह से जाएगी कि इन दी एंड या फिर द रोमन रेंग्स है वो बिट्रे करेंगे द रॉक को, या फिर द रॉक जो है वो बिट्रे करते हुए नजर आएंगे हमें रोमन रेंग्स को। और हो सकता है कि अगर द रॉक बिट्रे करते हैं रोमन रेंग्स को तो हमें देखने को मिल सकता है कि अल्टीमेट फेस टर्न WWE कंपनी के अंदर, जब रोमन रेंग्स का एक बार फिर से बेबी फेस टर्न होगा। बाय द वे, तुम लोगों के ओपिनियन से क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।